नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। तो ये जो गिरिराज पत्रिका आज हम डिस्कस करेंगे, ये मई महीने का पार्ट 2 और पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। मई 2021 का पार्ट 2 और पार्ट 3 एक साथ डिस्कस इसलिए किए जाएंगे क्योंकि इस बार इन गिरिराज पत्रिका में जो था वो इतना कुछ खास था नहीं। खास क्यों नहीं था? क्योंकि मई महीने में जो था ये जो कर्फ्यू लगा था, कोरोना कर्फ्यू, इसके कारण जो था कुछ खास काम हो नहीं पाया, सिर्फ छोटी मोटी बातें हुई थी। तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे जो भी पार्ट 2 और पार्ट 3 से बनी है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीनों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर मान लीजिए कहीं लिंक आपके पास काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम के लिए जो है वो @allexam31 स्मॉल लेटर्स में लिखकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 7,700 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम है, तो आपको फाइंड करने में ईजी हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019 इन विच कैटेगरी हिमाचल प्रदेश कम्स। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश किस श्रेणी में जो है वो आता है। तो हिमाचल प्रदेश को किस श्रेणी में डाला गया है? अलग अलग ऑप्शन 4 आपके पास दी गई है। अब देखो, हिमाचल को जिस श्रेणी में डाला गया है वो श्रेणी है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, परंतु उससे पहले एक बात याद रखिए कि गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कहीं और से उठाकर डिस्कस कर रहे हैं। गिरिराज में इतना कुछ खास था नहीं, तो एक आधा क्वेश्चन मुझे बाहर से ऐड करना पड़ा। अब देखिए, ये जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019 आया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप एक्स बनाया गया है, एक ग्रुप वाई बनाया गया है। ये जो एक्स ग्रुप बनाया गया है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी है, एक टॉप परफॉर्मर कैटेगरी है, लीडर्स कैटेगरी है, एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी है, एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी है। तो हिमाचल आता है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में। अगर बात करें कि एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर आता है, आसाम यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ आता है, दिल्ली आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है और उत्तर प्रदेश आता है। और बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में कौन सा स्टेट आता है? तो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में सिर्फ एक स्टेट आता है, वो है गुजरात स्टेट। ये बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है। और उसी तरह अगर बात करें कि टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में कौन सा स्टेट आता है, तो टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में 2 स्टेट आते हैं, एक तो कर्नाटका आता है, एक केरला आता है। ये दोनों स्टेट टॉप परफॉर्मर में आते हैं। तो बस पहले तो बेस्ट परफॉर्मर आपको याद रखना है, टॉप परफॉर्मर आपको याद रखना है, और हिमाचल की रैंकिंग कहाँ पर है, ये है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से याद रखना है। अब इस रैंकिंग को जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन रिलीज करता है इस रैंकिंग को? तो इसको रिलीज़ किया गया है, जो प्रेजेंट टाइम है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे हैं, जिनका नाम है श्री पीयूष गोयल। इनके द्वारा जो है इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये सब हमने इसके बारे में जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू शिमला फर्स्ट टाइम। गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल आया था डिटेल में यहाँ से रिलेटेड, तो ये हम सब जानेंगे आज महात्मा गांधी जी के शिमला विजिट के बारे में। महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? पहली बार ये शिमला आए थे 12 मई 1921 में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब 12 मई 1921 को ये पहली बार शिमला आए, तो ये तो आपको पता चल गया। अब पहली बार जब शिमला आए थे उस दौरान की एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि 12 मई 1921 को ये आए थे, और आज इनके 2011 में इनको पूरे 100 वर्ष हो गए शिमला आए हुए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है, इसके बाद आपको याद रखनी है कि ये आए क्यों थे शिमला। तो ये शिमला वायसराय से भेंट करने के लिए आए थे। 12 मई को ये शिमला पहुंचे, फिर 13 मई को इन्होंने जो था वो उस टाइम के वायसराय से भेंट की थी। उस टाइम वायसराय कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड रीडिंग जो था उस टाइम वायसराय हुआ करते थे। कहाँ पर इन्होंने इनसे मीटिंग की थी? तो इनकी वार्तालाप जो था वो वाइस रीगल लॉज में हुई थी। वाइस रीगल लॉज प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंट टाइम में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने जो था इनके साथ मुलाकात की। ये 2 चीज़ें आपको पता चली। फिर 13 जो मई का दिन था वो ख़त्म हो गया, फिर 14 मई का दिन आया। 14 मई को इन्होंने क्या किया? 14 मई को इन्होंने जो था वो महिलाओं को संबोधन दिया। इन्होंने कहाँ पर संबोधन दिया था? इन्होंने जो था वो लोअर बाजार में जो आर्य समाज मंदिर है,
जहाँ पर प्रेजेंटली जो है वो वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय स्थित है, वहाँ पर इन्होंने जो था वो महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद 15 मई आई, तो 15 मई 1921 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था ईदगाह मैदान, जो प्रेजेंट टाइम है लकड़बाजार बाजार बस अड्डे के नीचे है, वहाँ पर इन्होंने जो था वो 15,000 लोगों की भीड़ को जो था वो संबोधित किया था। और उसके बाद 16 मई आई, तो 16 मई को उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से जो था वो वायसराय लॉर्ड रीडिंग से जो था वो भेंट की। और 17 मई को क्या किया, 17 मई को जो था वो प्रातः इन्होंने एक बार फिर से जो था वो वायसराय से भेंट की। इसके बाद महात्मा गांधी शिमला कब आए, इसके बाद महात्मा गांधी 1931 को मई महीने में ही शिमला आए, और 1931 को ही ये जुलाई महीने में भी आए और अगस्त महीने में भी आए। तो 1931 में ये 3 बार शिमला आए, और उसके बाद 1939 में ये 2 बार शिमला आए, 1940 में भी ये 2 बार शिमला आए, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान जो था ये शिमला आए थे, और 1946 में ये कैबिनेट मिशन के दौरान शिमला आए थे, और 1945 में जो था ये सबसे लंबे वक्त तक शिमला में रुके थे। ये 23 दिनों तक जो था वो 1945 में शिमला रुके थे। 23 दिन काफ़ी होते हैं, तो ये 23 दिन 1945 में शिमला रुके थे। तो ये सब आप महात्मा गांधी जी के शिमला विजिट के बारे में याद रखिए। देखिए इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप एक बार वीडियो को रिपीट कर कर भी सुन सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ी सी तो हेल्प यहाँ से मिल ही सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिनेम्ड एज, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया, ये कब रखा गया, आपने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो था इसका नाम बदलकर रखा गया। ये तो आपको पता चला कि कब इसका नाम बदला गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन बनता है। पहले जो था वो 10+2 सिस्टम हुआ करता था। जब न्यू एजुकेशन सिस्टम आया तो इसने जो था वो 10+2 सिस्टम को जो था वो रिमूव कर दिया। इसने 10+2 सिस्टम के बजाय जो था वो कौन सा सिस्टम लेकर ये आया, ये जो था ये 5+3+3+4 सिस्टम जो था वो लेकर आया। तो ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5+3+3+4 ये सिस्टम आप याद रखिएगा, ये नई न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत जो है वो आया है। अच्छा, जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने कोठारी कमीशन भी पढ़ा होगा। कोठारी कमीशन कब आया था, ये कोठारी कमीशन जो था वो 1964 में आया था। 1964 से लेकर कब तक आया था, 1964 टू 1966 जो था ये कोठारी कमीशन चला था। इसने कुछ रिकमेंडेशन अपनी एजुकेशन को लेकर दी थी, फिर मानना नहीं मानना बात की बात है, परंतु एग्जाम में कोठारी कमीशन के बारे में पूछा जाता है। तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इनफैक्ट एचएएस में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। देखो हुआ क्या था कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो था यहाँ पर एक योग मानव विकास ट्रस्ट है बनीखेत में, इसने जो था वो रेड क्रॉस सोसाइटी चंबा हो जो था वो जो सब वाहन जो होते हैं, सब वाहन जो सबको कैरी करते हैं, वो जो है वो दान किया। तो क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट एलाइड जैसे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। ये भी यहाँ से याद रखिए। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मई 8 को। अब ये मई 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी वर्ष 2021 के लिए, तो वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ये इसकी थीम थी, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ये 2021 के लिए इसकी थीम थी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 की। पहली बार ये रेड क्रॉस डे मनाया कब गया, तो पहली बार ये मई 8 1948 को जो था वो मनाया गया था, याद रखें। तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको याद रखनी है। इस अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज विल बी हेल्ड ऑन, तो नीले आसमान के नीचे स्वच्छ हवा का पहला दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। या फिर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर कब मनाया गया सबसे पहली बार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार
7 सितंबर 2020 को मनाया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आप कहेंगे कि ये तो मई महीना चला है, तो ये क्वेश्चन क्यों गिरास पत्रिका में आया होगा। तो देखो, गिरास पत्रिका में एक आर्टिकल आया था जिसका टाइटल था स्वच्छ वायु के लिए पेड़ों के महत्व। अब पेड़ों के महत्व को समझने के लिए ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखो, जब भी आप कोई मेंस में कोई भी ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, अगर वो स्वच्छ वायु से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास डाटा नहीं है तो इस तरह का डाटा आप डाल सकते हैं कि पहली बार जो था वो विश्व स्वच्छ वायु दिवस जो था ये 7 सितंबर 2020 को मनाया गया। और इसका मुख्य एम जो था वो क्या था कि लोगों को जागृत किया जाए कि ये जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है इसको जो है वो किस तरह से कम किया जा सकता है, और ये वायु प्रदूषण जो है वो कितनी गंभीर समस्या है ये लोगों को बताया जा चुका है। लोगों को बताया जाए कि वायु प्रदूषण से जो है वो कई तरह की चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही हैं, जैसे कि लोग जो है सांस लेने की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो देखो, ये सब आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था, इम्पोर्टेंट था काफ़ी। ये डे तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बार कब मनाया गया, 2020 में ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनता है, कब ये स्टार्ट किया गया, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नर्सिस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये डे कब मनाया जाता है, ये जो है 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 12 मई जो है वो सही आंसर है। अब 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिस डे। अब हुआ क्या था, क्यों ये मनाया जाता है, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ, तो उन्हीं के जन्मदिन को मनाने के लिए ये डे मनाया जाता है। अब इन्हीं के जन्मदिन को लेकर ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का काफ़ी योगदान रहा था एज अ नर्स। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्होंने जब क्रीमिया में युद्ध हुआ था तो उस टाइम इन्होंने सैनिकों की जो था वो सेवा की थी, और इन्होंने लैंप लेकर जो था वो सेवा की थी। जो लालटेन टाइप में होता है उस तरह से एक लैंप होता है, तो उस तरह इन्होंने सेवा भी की। तो इनको लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। कोई बार पूछ ले जाए कि लेडी विद लैंप के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कौन से ईयर को विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ वर्ष जो है वो डिक्लेयर किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो वर्ष 2020 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है किस नाम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ, एज अ इस तरह से जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ये वर्ष 2020 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इंटरनेशनल नर्सिस डे, ये सबसे पहली बार कब मनाया गया, ये 1965 में जो था वो सबसे पहली बार मनाया गया। ये सब आप यहाँ से याद रखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में याद रखिए। WHO से रिलेटेड जो क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके लिए बना वो आप याद रखिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बने। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो इस तरह से है। अगर अच्छा, उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है, ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हमने गिरास पत्रिका में डिस्कस किया था, तो आई होप कि आप कमेंट करके बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।